नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रासलीला में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिटलर की मोहब्बत के बारे में। एवा और ब्लोंडी को छोड़कर मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी पर भरोसा नहीं किया। यह हिटलर के जीवन के अंत में बोले गए शब्द हैं। एवा हिटलर की गर्लफ्रेंड में से एक थी और हिटलर की मौत से कुछ घंटे पहले ही हिटलर ने एवा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ब्लोंडी हिटलर का पालतू कुत्ता था, जर्मन शेपर्ड प्रजाति का एक मादा कुत्ता। कम उम्र से ही हिटलर में जानवरों के लिए एक जुनून था। उन्हें कुत्तों से विशेष प्रेम रहा। हालांकि वो कई कुत्तों को पाल रहे थे, फिर भी ब्लोंडी का इतिहास के पन्नों में दर्ज न होने का क्या कारण है? 1941 में हिटलर के नाजी सैनिकों में से एक ने हिटलर को एक सुंदर पिल्ला दिया। 1 साल की उम्र के उस पिल्ले को देखते ही हिटलर का मनमोहक दृश्य याद आ गए। ब्लोंडी भी अपनी पूंछ हिलाते हुए उनसे लिपटते हुए देखकर हिटलर एक बच्चे की तरह उत्सुक हो जाते थे। पिल्ले को ब्लोंडी नाम दिया गया था। ब्लोंडी तब से हिटलर का सबसे भरोसेमंद रक्षक बन गया था। एवा को छोड़कर हिटलर के बेडरूम में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हिटलर ने ब्लोंडी को अनुमति दे दी। ब्लोंडी पूरे दिन हिटलर के पास रहती और रात को हिटलर सोते समय भी उसको अपने पास ही रखते थे। हिटलर ने ब्लोंडी के पालन पोषण के लिए एक व्यक्ति को भी नियुक्त किया और ब्लोंडी के साथ खेलने के लिए जर्मन शेपर्ड प्रजाति के एक कुत्ते की भी व्यवस्था की। हिटलर ने इसका नाम बेला रखा था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होने में कम ही दिन बचे थे। उनके दोस्त मुसोलिनी की हत्या ने हिटलर को बहुत बड़ा सदमा दिया था। हिटलर को यह खबर पता चली कि सोवियत सेना भी उनके बहुत करीब पहुंच गई है। हिटलर अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वो दुश्मन द्वारा पकड़े जाते हैं तो हर किसी को कई यातनाएं और अत्याचारों को झेलना पड़ेगा। हिटलर ने अपने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि किसी तरह वो दुश्मन से बचकर सुरक्षित जगह के लिए निकल जाए। हिटलर बर्लिन में एक बंकर में चला गया। ब्लोंडी हमेशा की तरह उसके पीछे भागी। 29 अप्रैल 1945 हिटलर के करीबी लोग भी उस बंकर में थे। उनमें से एक हिटलर के समर्पित चिकित्सक वार्नर हसी थे। आत्महत्या का साइनाइड कैप्सूल हिटलर की मेज पर आया था। हिटलर ने उन साइनाइड कैप्सूलों को देखा। वो जहर की शक्ति का परीक्षण करना चाहते थे, लेकिन जांच किससे कराएं? हिटलर ने डॉक्टर वॉर्नर की ओर देखा। वॉर्नर ने हिटलर के दृष्टिकोण को समझा और ब्लोंडी को कमरे में लेकर आए। हमेशा की तरह ब्लोंडी हिटलर को चूमने के लिए पूंछ हिलाते हुए हिटलर की तरफ गई। हिटलर ने ब्लोंडी का चेहरा नहीं देखा या देखने का साहस नहीं कर पाए, पर हाथ हिलाकर पास के दूसरे कमरे में चले गए। साइनाइड कैप्सूल को ब्लोंडी के मुंह में डाला गया। कुछ ही क्षण में चारों पैर हिलाते हुए मुंह से झाग निकालते हुए वो मर गई। ब्लोंडी की मौत की सूचना हिटलर को दी गई। हिटलर ने थोड़ी देर के लिए अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया। दुखी होकर वो कमरे में अकेला बैठा रहा। ब्लोंडी की मृत्यु के अगले दिन यानी 30 अप्रैल 1945 को दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या कर ली। हिटलर जिसने लाखों यहूदियों को मार डाला था, वो अपने जीवन काल में अगर किसी के लिए दुखी हुआ तो वो केवल ब्लोंडी के लिए था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए करबद्ध नमस्कार।